नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 64 को लगाएंगे, जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न है और ये बिहार दरोगा मेंस एग्जाम को लेकर के है। तो आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक उन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया तो उनको अब जरूर लगा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा। अगर आप इन सब का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। वहाँ आपको आसानी से इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे द्वारा तैयार किए गए मैगजीन्स को आप परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का और फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो करंट अफेयर्स को आप परचेज कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। और करंट अफेयर्स में आपको सभी वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। ये 500 से ज़्यादा प्रश्नों का ये संग्रह है। फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और खास बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल साथ साथ दिए हुए हैं। ठीक है। और अब तक 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने परचेज कर लिया है इन दोनों को मिला करके। तो आप जल्दी से इनको परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहले सैंपल भी देख सकते हैं, सैंपल भी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर से इसको परचेज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हिंदू सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको जरूर थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है इसको ब्राह्मण युग कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? सही आंसर है ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बोगाज कोई में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है वहाँ से, और उसमें वैदिक में देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए वो काफी महत्व है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संगम युग में उर्यूर किस लिए विख्यात था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, संगम युग में उर्यूर एक स्थान है, जगह है। ठीक है, और ये कपास के व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मखलिक घोषाल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखलिक घोषाल, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी एवं यूनानी लोगों का। ठीक है, भगवत संप्रदाय के विकास में हिंदी एवं यूनानी लोगों का काफी अधिक योगदान था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे काफी अधिक था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू स्तंभ में ही अशोक ने अपने आप को मगध का एक सम्राट बताया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है।
सही आंसर है ऑप्शन सी, जातक कहानियां। ठीक है, उस स्रोत का नाम है जातक कहानियां। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के द्वारा ही मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और एक प्रश्न आपको यहाँ पे और याद रखना है कि गुप्त वंश के द्वारा ही सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अछूत या छुआछूत की जो भी प्रथा थी वो काफी ज्यादा प्रचलन में आ गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने सबसे प्रथम अख्ता जो प्रदान किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसी भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही खालसी एक भूमि है, ठीक है, वो अधिक पैमाने पे विकासशील और विकसित हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी, जीतल किन धातु के बने होते थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, चांदी एवं तांबा। ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के हैं जैसे कि टंका, ससगानी एवं जीतल, तो ये सभी जो सिक्के थे ये चांदी या तो फिर तांबा के बने होते थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बाहर मासा की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, बाहर मासा एक पुस्तक है, इसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, बंदरगाहों से आमदनी। ठीक है, वहां पे जो वित्तीय व्यवस्था थी वो बंदरगाहों से जितनी आमदनी होती थी उसी पे निर्भर करता था विजयनगर साम्राज्य का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलुगमा प्रथा। ठीक है, तुलुगमा प्रथा की वजह से ही मेन कारण रहा जिसमें पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। ठीक है, जब्ती एक प्रणाली है जिसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सो सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत में। तो बहुत ही आसान पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने सबसे पहली जो अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 ईस्वी का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको रद्द कर दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था?
तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1820। ठीक है, 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी तीन कठिया। फ्रेंड्स, तीन कठिया का मतलब है सपोज ये जमीन है और इसमें जो उपज के तीन भाग हैं ना, यहाँ पे इसमें नील की खेती करनी थी। तो इसी को अंत करने के लिए इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। सबसे पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। ठीक है, उलगुलान जो विद्रोह था वो बिरसा मुंडा से संबंधित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मुंगेर का बढ़िया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए वकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, वकासत जो भूमि थी उसकी वापसी के लिए एक विद्रोह किया गया था जिसका नाम बढ़िया टाल है। ठीक है, बढ़िया टाल, आपको ये थोड़ा याद रखना है नाम को। ठीक है, बढ़िया टाल। तो इसका जो है वकासत भूमि की वापसी के लिए ये विद्रोह किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल जो है बिहार जो है बंगाल से पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1916। ठीक है, पटना पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1916 ईस्वी में की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1930 और 1931 में बारही कांग्रेस में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी गया। ठीक है, गया बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहीं पे अंग्रेजी हुकूमत का जो नाकाम कर दिया गया था, सफलतापूर्वक ये किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साउथ एशियन कोलिशन ऑफ चाइल्डहुड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 4.5 करोड़। ठीक है, 4.5 करोड़ जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं वो बंधुआ मजदूर हैं। और ये रिपोर्ट एशियन कोलिशन ऑफ चाइल्डहुड के द्वारा की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आपको दोनों चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 94 यानी कि 94%। ठीक है, 94% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो प्राइमरी शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर लेती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ये एक विश्वविद्यालय है जो पहला विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था को देखरेख करेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमोनिया क्लोराइड की वजह से। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है डायनेमो एक प्रकार का यंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है,
तो डायनेमो का यूज करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आकाश नीला लगता है क्योंकि। सही आंसर है ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, तो इसी की वजह से आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर, मतलब 1/1000 मिलीमीटर को ही हम 1 माइक्रोन बोलते हैं, या फिर 10⁻³ मिलीमीटर को भी हम माइक्रोन बोलते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अति चालक का लक्षण है। सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च प्रागम्यता। ठीक है, उच्च प्रागम्यता ही अति चालक का एक लक्षण है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वर्ष दीर्घतम होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह पे। ठीक है, दीर्घ वर्ष जो है सबसे दीर्घतम होता है शुक्र ग्रह पे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से या फिर पृष्ठीय तनाव की वजह से वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार आकृति में हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। सही आंसर है ऑप्शन सी आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा को ओपन कर देते हैं तो आप अंतः अपने कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पिच ब्लेड। ठीक है, पिच ब्लेड के जो खनिज है उसी से प्राप्त किया जाता था रेडियो पदार्थ। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। सो आपको इसको थोड़ा याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी 2Ca2SO4.H2O, मतलब कि इसी को हम क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो आपको जरूर याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, नींबू जो खट्टा होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वायु एक प्रकार के है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी तत्व। ठीक है, वायु जो है एक प्रकार का, सॉरी, वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस का मिश्रण होता है। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस वायु में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो वायु क्या है एक प्रकार का मिश्रण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य कथन है। सही आंसर है ऑप्शन ए जल में अधिक विलय होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और बाकी विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल सही है। यह एक ऑक्सीकारक है, यह भी बिल्कुल सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पारद धातु मिश्रण है। सही आंसर है ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, पारद मिश्र धातु जो होती है वो पारद युक्त मिश्र धातु कहलाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कोयले का सामान्य प्रकार है। सही आंसर है ऑप्शन ए बिटुमिन का। ठीक है, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिन। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय स्तनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाघ। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि। फ्रेंड्स, क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती है बिना पानी के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बिना श्वास लिए तो कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है, तो ये जो पानी से बाहर आ जाते हैं तो श्वास नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से ये मर जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। सो सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंध से। ठीक है, मधुमक्खी की कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं वो गंध से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, और चैनल पहली बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के कंटेंट आपको यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजल मेड गॉड may bless you. May God bless you. So thank you so much. May God bless you.